नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का चुना जाएगा नेता। 25 मार्च को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। विपक्षी नेताओं को भी दिया गया है न्योता। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने लखनऊ से। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 25 मार्च को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह और विपक्षी नेताओं को भी न्योता इसके लिए दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को भी इसके लिए न्योता दिया गया है। 25 मार्च को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। लखनऊ से बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 25 मार्च को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह और विपक्षी नेताओं को भी इसके लिए न्योता दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी आज। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं लखनऊ में कल वर्ल्ड टीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर केजीएमयू चेस्ट रोग के चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा, टीबी रोग के इलाज के लिए लगातार संघर्ष जारी है। वर्ल्ड टीबी दिवस मनाने का मकसद लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है और इसी के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही विभाग ने विश्व टीबी दिवस के अवसर पर कसमंडी, कला, खेड़ा पोस्ट, यहाँ पर मलिहाबाद, लखनऊ 4 के बीमार लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी उठाई है और जिससे एक भी व्यक्ति बीमारी से ग्रसित ना हो और इनकी मदद डॉक्टरों द्वारा तुरंत की जाएगी। साथ ही लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ये 24 मार्च एक विश्व में पूरे चिंतन का विषय है कि जो विश्वव्यापी समस्या क्षय रोग की है, जिस पे एक बहुत बड़े स्तर पे साइंटिफिक कम्युनिटी, प्रेस के लोग सबको चिंतन करने की जरूरत है और कर रहे हैं। और इस बार का लक्ष्य भी अभी वेद जी ने बहुत विस्तार से बताया है कि किस तरह से विश्व भर में क्षय मुक्त किया जाएगा। देखिए, मैंने वही बात कही कि ये जिम्मेदारी अब हम ही लोगों को लेनी होगी। भारत देश अब सशक्त भारत जो 21वीं सदी का है, अगर 70 देशों को हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं कोरोना की, तो टीबी की वैक्सीन पे भी काम हमारे भारत देश को करना होगा। ये जिम्मेदारी साइंटिफिक कम्युनिटी की है, इस जिम्मेदारी को हम लोग उठाएंगे। लाखों रोगियों का इलाज करके देखा है, सब ठीक है, बशर्ते दवाई सही से लिखी जाए और मरीज सही से दवाई खाए। लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन की क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक बीमारी जो साइंस के हिसाब से दिखता है कि ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन पिछले साल हमारे भारतवर्ष में ही 5 लाख लोग मरे थे। लखनऊ में समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर शहर के लोहिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम में माल्यार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा को संघर्ष चुनाव लड़े हैं, अगर आपने सीट छोड़ी है, पारिवारिक संबंध रखे, हमेशा परिवार के लोग वहां पर जाके लड़े हैं, तो क्या आजमगढ़ छोड़ रहे हैं? आपकी पत्नी ये आजमगढ़ के लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, वहाँ के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात हुई है। जो आजमगढ़ के नेता कार्यकर्ता तय करेंगे वही फैसला समाजवादी पार्टी लेगी। थैंक यू। लखनऊ में समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर शहर के लोहिया पार्क में
आयोजित कार्यक्रम में माल्यार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा को संघर्ष का जनादेश मिला है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों और समस्याओं को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। वहीं महंगाई, डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़ते। चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां मुनाफा क्यों कमा रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद दिवस पर शहीदों को नमन किया। साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उनको याद करते हुए ट्वीट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ओजस्वी वक्ता और प्रखर समाज सेवी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन किया और ट्वीट किया, लिखा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ओजस्वी वक्ता और प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर नमन। ये ट्वीट आप देख रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का शहीद दिवस पर शहीदों को याद उन्होंने किया। इसी के साथ समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें नमन किया। योगी आदित्यनाथ ने शहीद दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि त्याग और शौर्य से जन में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले मां भारती के अमर सपूत महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और तमाम जो शहीद हैं उन सभी को देशवासी याद करते रहेंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। आप सभी का सर्वोच्च बलिदान सभी को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। शहीदी दिवस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अपने देश प्रेम और बलिदान से प्रेरणा की युग युगांतर गाथा लिखने वाले महान क्रांतिकारियों को हमारा नमन। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु जी और सुखदेव जी के शहीदी दिवस पर आत्मिक नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रदेश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। 25 तारीख को एकाना स्टेडियम में योगी एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए नगर विकास के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था को 24 मार्च की शाम तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि स्टेडियम में 80 टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इनमें 16 टॉयलेट वीआईपी के लिए बनाए गए हैं। साथ ही स्टेडियम की सफाई के लिए 400 कर्मचारी लगाए गए हैं। खास बात यह है कि समारोह में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मिठाई सहित पानी की व्यवस्था की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार को इस पूरे काम का जिम्मा सौंपा गया है। लखनऊ में आदर्श व्यापार मंडल की ओर से पुलिस सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को व्यापारियों की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अंग वस्त्र और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। तो पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अपराध शाखा टीम का सम्मान किया। व्यापारियों ने पुलिस का धन्यवाद किया और उन्हें सम्मानित किया। लखनऊ में आदर्श व्यापार मंडल की ओर से पुलिस सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को व्यापारियों की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अंग वस्त्र और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। तो वहीं राजधानी लखनऊ में गुरुद्वारा नाका हिंडोला में 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की पहली और दूसरी डोज के साथ ही बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। कमेटी के प्रवक्ता सतपाल सिंह मीत ने बताया कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि गुरुद्वारा साहिब के वैक्सीनेशन सेंटर में 14 जून से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। अब तक इसमें 1 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सरकार और प्रशासन ने भी वैक्सीनेशन के मिशन में अपना पूर्ण योगदान दिया है। लखनऊ में वर्ल्ड टीबी उन्मूलन दिवस पर समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें टीबी दिवस के अवसर पर केजीएमयू चेस्ट रोग के चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा, टीबी रोग के इलाज के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बीमारी का इलाज आसान है, लेकिन इलाज छोड़ने वालों के लिए यह गंभीर और जटिल रोग बन सकता है, जिसका इलाज करना असंभव हो जाएगा। सभी इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेज इस ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम को बहुत प्रमुखता से पहुंचाया जाए, उसको इलाज पे लाया जाए और सरकार की तरफ से इसमें बहुत ही कोई कमी नहीं रखी गई है। बस लोग आगे बढ़े। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा यहाँ पर गुरुवार को एक साथ शुरू होने जा रही है। इन परीक्षाओं में तकरीबन 51 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो भाग लेने जा रहे हैं। 51,92,689 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षाएं 12 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं परीक्षा की व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किया। आपको बता दें कि संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं को दुनिया की सबसे बड़े पैमाने पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा माना जाता है। बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए कुल 8,373 केंद्र बनाए गए हैं। मंडल प्रभारी से प्लान की गई है कि लोगों को कंप्यूटराइज मेथड से किसका इन्विजिलेशन कहाँ लगेगा, कब लगेगा, उनकी जानकारी सारे के सारे जिलाधिकारियों के साथ, पुलिस कमिश्नर्स के साथ, पुलिस के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उनके साथ और डीआईजी, आईजी, कमिश्नर सबके साथ मैंने एक बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा की। पीछे आप लोगों को बात भी किया था और उसमें उन्हें बता दिया कि चाहे हमारा सभी केंद्रों में कॉपियां पहुंच गई है, प्रश्न पत्र को पहुंच रहे और सारी चीजें पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, जिससे जो बच्चा इम्तिहान दे उस बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसकी योग्यता है, जो उसकी मेहनत है, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। कोई नकल करा करके उसके रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। रुक करेंगे खबरों का। खबर अब लखनऊ से है, जहां चिन्हट थाना क्षेत्र के कटौता झील में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक बीकॉम ऑनर्स का छात्र था। पुलिस के मुताबिक मृतक देर रात पार्टी करने के बाद झील के पास अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। इसी दौरान जेब से अचानक उसका मोबाइल फोन पानी में गिर गया, जिसे निकालने के लिए वो झील के पास गया, लेकिन यहाँ पर काई लगे होने के कारण उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने से युवक की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के आखिरी दिन में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चाहे यहाँ पर पतंगबाजी हो या फिर चित्रकला, यहाँ पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं घंटाघर पर ब्लाइंड स्टार म्यूजिक एकेडमी ने ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम आयोजन किया।
जिसकी खास बात ये रही कि इस प्रोग्राम में जितने भी कलाकार थे वो सब ब्लाइंड थे। उसके बाद भी इनमें से किसी एक का भी मनोबल कमजोर नहीं नजर आया। उत्तर प्रदेश रखा गया। ये 3 महत्वपूर्ण दिन है जिसको राज्य सरकार इसको आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसको बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश भर में इसको मनाएगी। आपको ये भी मालूम है कि कल का जो 23 मार्च का दिन है जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, जो हमारे जो हमारे शहीद आजम जिसको कहते हैं भगत सिंह, राजगुरु, और उस दिन और भी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होंगे ताकि हम लोग उन बलिदानों को समझें, अपनी आज़ादी के महत्व को समझें और हम लोग अपने देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में एक पूरे दुनिया में सबसे आगे बढ़ सके। इसके लिए जो काम हो सकता है हम सब लोग उसमें। इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75वें वर्ष में हमने प्रवेश किया हुआ है 15 अगस्त के बाद में, और ये कार्यक्रम लगातार जो हो रहे हैं उसमें समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों को हम लोग मिलाकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें किसी न किसी तरीके से एक राष्ट्रभक्ति का, देश प्रेम का हम जज्बा सभी के बीच में, पूरे समाज के बीच में संदेश देते हुए पैदा कर सकते हैं। पास में आ जाए ना, पास। वहीं उत्तर प्रदेश की कई जेलों में बंद कैदियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना महामारी के कारण यूपी के जेल में कैदियों से मुलाकात पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है। अब सरकार ने कैदियों से मुलाकात को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें आदेश के अनुसार परिवार जन, मित्र और वकील कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे और मुलाकात करने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नकल पर अंकुश लगाने को लेकर भी यहां पर प्रशासन की खास तौर पर तैयारियां देखी जा रही हैं। नकल पर अंकुश लगाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर इस बार की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी और इसके तहत हर जिले और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। लखनऊ में भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उनके साथ माध्यमिक शिक्षा सचिव और अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कुशीनगर में जहरीली टॉफी ने 4 मासूमों की जान ले ली। सुबह दरवाजे पर फेंकी गई टॉफी को पाकर 4 बच्चों ने उसे खा लिया और खाते ही एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। अन्य 3 बच्चों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मृतक बच्चों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। मृतकों हमारा बच्चा हम सो के उठे, सुबह सुबह बड़ा वाला पिल्ला को घुमाने लगा लैट्रिन के, तब तक दीवार पे टॉफी फेंका था तो मैंने नहीं कर किया, तब बच्चे लोग टॉफी उठाकर सब खा लिए, 3-4 बच्चे। एक आदमी 2 आदमी मिलकर 3 दिन से मुझे धमकी दे रहा था कि 4-5 आदमी के मारेंगे इस गाँव में। अच्छा, अभी तुम्हारे कितने बच्चे मरे हैं? 3 बच्चे। ये थाना कसिया का ग्राम सिसई गुरमिया लगता है। इसमें सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि 4 बच्चे जो है उनके घर के बाहर किसी ने टॉफी वगैरह रखी थी और जिसको खा करके ये बच्चे अचेत हो गए हैं। तत्काल उनको जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनके रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। किन परिस्थितियों में डेथ हुई है जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये जहरीली टॉफी की बात निकल के आ रही है। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे फूड सेफ्टी की टीम, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम, सभी टीमें जांच कर रही है और शीघ्र इसमें सारी बातों का लोग निचोड़ लेंगे। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।